तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, छोटी जिया के ड्रैगन एम्परर बंटी के वहां के सारे मसले खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जियान थर्डेल्डर और हिक्विन को अलविदा कहता है और वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाता है, जहां पे मास्टर यावचेन उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान को बताते हैं कि उन्हें प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में एक जानकारी मिली है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मास्टर से कहता है, मास्टर क्या आपने उस नक्शे के चौथे टुकड़े को ढूंढ लिया है? ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं कि अभी के लिए मुझे उस चौथे टुकड़े के बारे में जानकारी मिली है, वो आने वाले एक ऑक्शन के भीतर जो कि होने वाला है इस सेंट्रल प्लेन का काफी ही खास ऑक्शन, जो कि बहुत ही सालों में एक बार होता है और इसके बारे में बहुत सारे पावरफुल लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि इस खास ऑक्शन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका लेवल डाउजून की पीक पर हो, उससे कम लेवल के लोगों को तो जाने की परमिशन भी नहीं होती है और इसी वजह से इस ऑक्शन के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन उस ऑक्शन में जितने भी लोग आएंगे वो सारे टॉप श्रेणी के होंगे। ये सुन के तो जियान के भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफी सारे ऑक्शन में गया है मगर इतनी हाई क्वालिफिकेशन वाला ऑक्शन आज से पहले उसने नहीं देखा और ना ही उसने ऐसे ऑक्शन के बारे में कभी सुना था। इसी वजह से जियान अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मुझे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटर प्लेन जितना सुंदर दिखता है उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और फिर मास्टर यावचेन से पूछता है कि मास्टर यह कंफर्म न्यूज है कि उस ऑक्शन में उस नक्शे के चौथे टुकड़े का ऑक्शन होने वाला है? ये सुन के मास्टर यावचेन हमें सिर हिला देते हैं और कहते हैं कंफर्म न्यूज है, मगर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस चौथे टुकड़े का ओनर है उसे यह अच्छे से मालूम है ये चौथे टुकड़ा प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के नक्शे का है, लेकिन उसके पास नक्शे का सिर्फ एक ही टुकड़ा है। इस वजह से वो टुकड़ा उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन वो इस टुकड़े की अहमियत को जानता है। इस वजह से इसकी जो कीमत लगाने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी और वो इसके बदले में किसी वैल्यूएबल ट्रेजर के साथ अदला बदली करना चाहता है, मगर वो वैल्यूएबल ट्रेजर एकदम टॉप क्लास का होना चाहिए। ये सुनकर जियान भी हाँ में नोट कर देता है और कहता है कि मास्टर ये तो गया, क्योंकि हमें 3 टुकड़े तो उन लोगों से मिल गए थे जिन्हें इन टुकड़ों की अहमियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर इस बार उस बंदे को इसके बारे में पता है। इस वजह से वह बहुत ही अच्छे से जानता है ये चीज कितनी ज्यादा कीमती है और इसीलिए हमें अगर वह चाहिए तो हमें बहुत हाई वैल्यूएबल चीज देनी पड़ेगी। ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं कि जियान तुमने एकदम सही कहा, हमारे पास अभी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये हमें नहीं मिला तो फिर हमारे लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को ढूंढना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये सुन के जियान हाँ में नोट करता है और कहता है कि मास्टर भले वो बंदा कोई भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, क्योंकि एक बार मुझे नक्शे का चौथा टुकड़ा मिल जाता है तो फिर मुझे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम भी मिल जाएगी और फिर मैं पूरी तरीके से क्वालिफाई हो जाऊंगा होल ऑफ सोल के साथ फाइट करने के लिए। ये सुन के मास्टर यावचेन भी एकदम कॉन्फिडेंस से हाँ में सिर हिला देते हैं और कहते हैं जो ऑक्शन वो बहुत ही सालों में एक बार होता है, इस वजह से मुझे कुछ बातें नहीं पता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है इस ऑक्शन में बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर आते हैं, यहाँ तक कि इस ऑक्शन में तुम्हें एक टियान क्लास की टेक्निक भी मिल सकती है। ये सुन के जियान के एकदम से हवाएं उड़ जाते हैं और इस ऑक्शन को लेके जियान की एक्साइटमेंट काफी ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टियान क्लास की टेक्निक सभी टेक्निक में सबसे पावरफुल मानी जाती है और ये एंशिएंट क्लैनों के पास ही मिलती है, तो तुम समझ ही सकते हो इसकी क्या ही वैल्यू होती है। इस वजह से जियान मास्टर यावचेन से पूछता है, मास्टर इस ऑक्शन स्टार्ट होने में कितने समय बाकी है? ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं कि 1 साल। ये सुन के जियान फुल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मास्टर आप इसकी तैयारियां करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो जाए हमें नक्शे का चौथा टुकड़ा लेना ही होगा, चाहे हम लोगों को इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वहीं पे जब फैंग जुनजी जियान को इतना एक्साइटेड देखते तो हंसने लगते हैं और कहते हैं, जियान क्यों ना तुम दूसरी हेवनली फ्लेम को ट्राई करो, क्योंकि सेंटर प्लेन के भीतर कुछ ऐसी क्लेन है जिनके पास और भी हेवनली फ्लेम है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मास्टर यावचेन की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर कोई ऐसा भी क्लैन है जिसके पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम है? ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं कि हाँ जियान, उस क्लैन का नाम यान क्लेन है। ये नाम सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मास्टर यह कौन सा क्लेन है? मैंने तो इसका कभी नाम ही नहीं सुना। ये सुन के मास्टर यावचेन जियान को बताते हैं, यान क्लेन एक एंशिएंट क्लेन है, बल्कि सेंटर प्लेन के भीतर तो कुछ ऐसे भी क्लेन है जो कि एंशिएंट टाइम से इस दावकी कॉन्टिनेंट के अंदर छुपे हुए हैं, जिनकी पावर बिल्कुल भी गू क्लैन से कम नहीं है और उन सभी को एंशिएंट क्लेन कहा जाता है। ये सुन के जियान की हवाएं उड़ जाती है और कहता है, एंशिएंट क्लेन आखिर ये क्या है मास्टर, इनके बारे में और बताए ना। ये सुन के मास्टर यावचेन कहते हैं, जो एंशिएंट क्लेन है उनमें एक हैन क्लेन जो कि होल ऑफ सोल को भी चलाता है और बाकी के 6 क्लेन में एक यान क्लेन, दूसरा गू क्लेन, तीसरा याव क्लेन, चौथा ली क्लेन और साथ ही सी क्लेन और ली क्लेन है और इन्हीं सभी को कहा जाता है एंशिएंट क्लेन। ये सुन के तो जियान एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होल ऑफ सोल को समझता, लेकिन वो तो खुद ही हैन क्लेन के नीचे काम करता है। इसी वजह से हैन क्लेन कितना ज्यादा खतरनाक होगा उसके बारे में तो जियान अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था, मगर तभी जियान के दिमाग में एक बात आती है और वो मास्टर से कहता है, मास्टर आपने मुझे सिर्फ 7 क्लेनों का नाम बताया है,
आखिर ये 8वें नंबर का कौन सा है, आपने इसके बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। ये सुन के मास्टर यावचेन जियान को देखते हैं और कहते हैं 8 नंबर के एंशिएंट क्लैन का नाम है शाह क्लैन, जो कि तुम्हारे क्लैन से बिलोंग करता है। ये सुन के तो जियान एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था उसका शाह क्लैन, जिसे सभी लोग कुछ नहीं समझते हैं, वो एक लेजेंडरी एंशिएंट क्लैन रहा है। और मास्टर बताते हैं कि बहुत समय पहले जाओ क्लैन में एक डूडी बना था, इस वजह से सभी जाओ क्लैन के मेंबर के पास डूडी ब्लड आ गई थी, जिसमें लास्ट मेंबर जाओजुआन थे जिनके पास ड्यूडी ब्लड लाइन थी, लेकिन उन्होंने अपने क्लैन की पूरी ड्यूडी ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से वो खत्म हो गई। क्योंकि ड्यूडी ब्लड लाइन पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होती रहती है और एक समय बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उस क्लैन में फिर से कोई ड्यूडी बन जाता है तो फिर से ड्यूडी ब्लड लाइन अवेकन हो जाती है। मगर इस मामले में भी जाओजुआन की किस्मत काफी ज्यादा खराब रही, क्योंकि जाओजुआन ने ड्यूडी में पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, मगर वो ड्यूडी के अंदर पहुंच नहीं पाए और उन्हीं के साथ तुम्हारे क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी में थोड़ी सी भी ड्यूडी ब्लड लाइन महसूस नहीं की है। ये सुन के जियान भी हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि उसने जब से कल्टीवेशन किया तब से उसे भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ही उसे कभी सपोर्ट मिला अपने क्लैन की ब्लड लाइन का। इस वजह से जियान उदास हो जाता है और जब मास्टर यावचेन जियान को उदास देखते हैं तो वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जियान तुम अभी जिस जगह पे पहुंच चुके हो वहां तो बड़े बड़े शेर भी नहीं पहुंच पाते हैं, इस वजह से तुम्हें ड्यूडी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। एक दिन फिर से जाओ क्लैन उसी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा और उसका रीजन होगे तुम। ये सुन के जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पे पहुंच गया है वहां तो उन एंशिएंट क्लैनों की यंग जनरेशन भी नहीं पहुंच पाए। वहीं पे मास्टर यावचेन जियान को फिर से जोश में देखते हैं तो उनके मुंह पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर मास्टर यावचेन टॉपिक को चेंज करते हुए जियान से कहते हैं जियान सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम याव क्लैन के पास है, जिसके पास 4 हेवनली फ्लेम है, और जो याक क्लैन है उसके पास भी 2 तरीके की हेवनली फ्लेम है। मगर अभी के लिए तुम इन दोनों क्लैनों की हेवनली फ्लेम को लेने के बारे में ख्याल ही छोड़ दो, क्योंकि इन हेवनली फ्लेम को लेना नामुमकिन है, क्योंकि इनके ऊपर काफी ही पावरफुल सील्ड लगी हुई है। ये सुन के जियान तुरंत ही हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि वो अभी के लिए गलती से भी अपने मन में ख्याल नहीं ला सकता इनसे हेवनली फ्लेम लेने का, क्योंकि अभी के लिए अकेले होल ऑफ सोल ने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी है। अगर ये दोनों एंशिएंट क्लैन भी उसके दुश्मन बनेंगे तो उसकी तो सांसें निकल आएगी। इसलिए वो मुंह फुलाकर हुए कहता है कि अब मुझे उस ऑक्शन का ही इंतजार करना होगा। मगर तभी मास्टर यावचेन कहते हैं जियान उससे पहले तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाना होगा। ये सुन के जियान कहता है कि मास्टर कहाँ जाना है। ये सुन के मास्टर यावचेन के होठों पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं गुक्लेन। और जैसे ही ये नाम जियान के कानों में पड़ता है जियान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है और जियान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी मास्टर यावचेन जियान को बताते हैं गुक्लेन हर 20 साल में एक समारोह रखता है, जिसमें वो अपनी यंग जनरेशन के लोगों को शोकेस करता है जो कि सबसे टैलेंटेड डिसाइपल होते हैं। इसी वजह से ये समारोह गुक्लेन के लिए काफी ज्यादा खास है और इस समारोह में सेंट्रल प्लेन के कुछ ही लोगों को बुलाया जाता है। वो तो मुझे इसलिए बुला लिया गया क्योंकि मैंने कुछ ही समय पहले हाफ सेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया था, वरना मुझे भी इसमें नहीं बुलाया जाता। और फिर मास्टर अपनी स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक टोकन को बाहर निकालते हैं, फिर जियान को बताते हैं वैसे तो मुझे इस एल्डर समारोह में जाना चाहिए था, मगर मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अभी के लिए होल ऑफ सोल नजरें गड़ाए हुआ है। इसलिए पर्सनली मैं इस बार गुक्लेन के समारोह में नहीं जा सकता हूँ, बल्कि मेरी जगह पर तुम जाओगे। और ये कह के ब्लैक टोकन जियान को दे देते हैं तो जियान भी तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाकर उस ब्लैक टोकन को ले लेता है, क्योंकि वो गुक्लेन जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तभी मास्टर यावचेन कहते हैं इस वाले सफर में तुम अपने साथ ट्यानवा जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी ले जाना, क्योंकि मैंने ट्यानवा जुंजी को कुछ हाई लेवल की पिले दे दी थी, जिस वजह से अब वो डाउजुन की 6 स्टार पे पहुंच चुके हैं। और लिटिल फेरी डॉक्टर तो उस अपनी बुल पॉइजन बॉडी को खुद ही कंट्रोल करना होगा, इस वजह से मैंने उसे रास्ता बता दिया है जिस जगह पे जाकर उसे अपने आप को खुद ही ट्रेन करना होगा। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बुल पॉइजन बॉडी पे कंट्रोल कर लेगी उसकी पावर सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम निकल जाना गुक्लेन के लिए। ये सुन के जियान भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर वहां से जियान कल्टीवेशन करने के लिए आ जाता है और सोल कल्टीवेट करने लगता है। और ऐसे ही जियान को कल्टीवेशन करते करते 7 दिन बीत जाते हैं, मगर जब जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी जियान को एक ऑरा महसूस होता है, जिस ऑरा की पावर को महसूस करते ही उसकी एकदम से हवाएं उड़ जाती है और एकदम बड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ जाता है और सामने देखता है जहां पर उसे दिखाई देती है एक लड़की जिसने काफी सुंदर ड्रेस को पहन रखा होता है और वो देखने में एकदम परी की तरह सुंदर लग रही होती है और वो और कोई नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। और ये देख के तो जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आती है और कहती है क्या हुआ जियान, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ये सुन के जियान कहता है कि पहचान तो लिया, मगर तुम्हारे फोरहेड के ऊपर ये कैसा सिंबल बना हुआ है जो कि एक सील की तरह लग रहा है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर अपने फोरहेड को टच करती है और कहती है यही मेरी बुल पॉइजन बॉडी
का मेन पॉइंट है और इसी वजह से मेरी बॉडी का बुल पॉइजन पूरी तरीके से यहीं पर सील है। ये सुन के जियान हाँ मैं नोट करता और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे ऑरे को महसूस कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर अभी के लिए टियानवा जुंजी से भी आगे निकल चुकी है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है और कहती है मैं डाओजुन के 7 स्टार पे पहुंच चुकी हूँ। ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी टोली की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से अब जियान की टोली के सामने वो 9 टियानजुनिया भी आ जाती है तो उसको भी मार मार के भूत बना देगा। और ये सब सोच के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अब जैसा कि तुम भी आ चुकी हो तो हमें बिना समय गंवाए अब हमें गुक्लेन के लिए निकलना चाहिए। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और अब बस आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।